श्री राधे श्याम। प्रिय सज्जनों, भगवान की कथा परम मंगलमयी जीव का कल्याण करने वाली है। भव सागर चा पार जो पावा और राम कथा ताकऊ दृढ़ नावा। इतनी बढ़िया नौका है ये भव सागर से पार होने के लिए, इससे बढ़िया नौका कोई हो नहीं सकती है। ना ये टूट सकती है, ना ये फूट सकती है, न इसको कोई तूफान हिला सकता है, न इसको कोई पानी गला सकता है। क्योंकि चलाने वाला कौन है? चलाने वाला है भगवान। भगवान की कथा जीव को जब उसके पुण्य के उदय होते हैं तभी सुनने को मिलती है। अति हरि कृपा का फल है भगवान की कथा को सुन लेना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देह मार्ग सोई। देव दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं को अगर कथा सुननी पड़ती है तो कोई ना कोई रूप धारण करना पड़ता है। छुप छुप के कभी पक्षी बन जाते हैं, कभी सर्प बन के कथा सुन लेते हैं, कभी कीट पतंगा बन के भगवान की कथा देवता सुन लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम बड़भागी हैं कि हमें भगवान के रस पान का, भगवान की कथा के रस का सौभाग्य मिल रहा है। और जब तक हम रसिक नहीं होते भगवान की कथा का आनंद नहीं आता है। रसिक जब तक आप नहीं बनोगे, जब तक भगवान की कथा आपके मन, आपके हृदय, आपके अंतःकरण को भाएगी नहीं। इसलिए संत जब कथा सुनते हैं तो डूब जाते हैं। कथा गंगा में ऐसी डुबकी लगाते, ऐसी डुबकी लगाते कि अथाह सागर में गोता लगाते हुए भव सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए जीव मात्र का कर्तव्य है भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम को गाना, भगवान की चर्चा करना, हरि चर्चा में लगे रहना, ये जीव का परम कर्तव्य है। कल हम सबने भगवान की पावन कथा में श्रवण किया। यजमान जी, कल कथा में क्या हुआ था? कल भगवान की कथा में हमने जन्मोत्सव मनाया। जजमान को हम जगह उतरत, हम ये सुने कि हर दिन पेशाई करत रहे, वही ते कथा होत रहे। कल हमने भगवान की कथा में सुना, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। सुंदर नंदोत्सव, भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव हम आप सभी ने मनाया था। भगवान के जन्मोत्सव में स्वयं देवता भगवान के जन्मोत्सव में नाचने के लिए आए थे। हजारों ब्रज की गोपियां भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हुई थी। नंद बाबा की दो बहनें नंदा सुनंदा भी 6-6 महीना पहले से आ गई थी। उनकी नजर हटी भाभी जी के 9 लखा हार पे कि अगर भाभी जी को लड़का हो जाएगा तो 9 लखा हार हमको उपहार में मिल जाएगा। दोनों नंद बाबा की बहनें नंदा और सुनंदा आ जाती हैं। बसदेव जी तो रात ही में अपना काम कराए। नंद बाबा के यहाँ जो है बेटे को रखा है और सोती हुई कन्या को ढाला है। उठा करके नंद बाबा जो है बसदेव जी वापस आते हैं मथुरा में। तो जब बाहर गए थे तो जेल के ताले अपने आप खुल गए थे। सीताराम सीताराम।
जब भगवान को लेकर वसुदेव जी गए थे तो जेल के ताले अपने आप खुल गए थे। क्यों? क्योंकि मायापति को वसुदेव जी महाराज लेकर के गए थे, और जहां मायापति हो वहां माया अपना काम नहीं करती है। और जो भगवान को गोकुल में रख करके और उस योग माया को, उस कन्या को लेकर के आए थे, तो ज्यों ज्यों भीतर आए थे, ज्यों ज्यों ताले ज्यों के त्यों लगते गए थे। वसुदेव जी के भी बंधन सारे खुल गए थे जब भगवान को लेकर गए थे। भगवान ने जब वसुदेव जी से कहा था कि महाराज लेकर चलो, तो वसुदेव जी ने कहा था बंधन तो पड़े हैं, हाथों में हथकड़ी, पाँव में हथकड़ी, कहां से लेकर जाएं? भगवान बोले बंधन तब तक होता है जब तक जीव कर्म नहीं करता है, और जब जीव कर्म करने का प्रयास करता है उसके बंधन अपने आप खुल जाते हैं। योग माया को जैसे लेकर के आए थे, योग माया ने रोना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि माया रोती है। माया ने रोना शुरू किया, पूरी जेल में हल्ला मच गया। ओ भैया लगता 8वां हो गया, लगता 8वां हो गया, लगता 8वां हो गया। द्वारपाल दौड़े दौड़े आए, महाराज कंस को खबर दी, महाराज लगता है देवकी के 8वां हो गया। कंस भी जो है आया, दौड़ा दौड़ा जेल के दरवाजे खुलवाए, और दरवाजे खुलवा करके देवकी से कहा लाओ ये 8वां हमारा काल है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवकी बोली भैया ये तो कन्या है, ये बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ, तुरंत कंस ने द्वारपालों को बुलाया है, सब लोग यहाँ आओ, सिपाही लोग, दरोगा, सब लोग यहाँ आओ। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां तेरा काल होगा, मिथ्या हो नहीं सकती आकाशवाणी। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो नहीं कोई गड़बड़ कर दिया रिश्वत लेके? कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हो? सभी सिपाहियों को बुला लिया। अब कंस मन में सोच रहा है ये कैसे हो गया? आकाशवाणी ने तो कहा था कि छोरा होगा, ये छोरी कैसे हो गई? मन में विचार करता है कंस। अरे होना तो था छोरा, अरे होना तो था छोरा, कैसे छोरी हो गई? और जो वहां पर सिपाही लोग थे उनसे कहा दरोगा जी लगता है चोरी